Assalamu alaikum. My name is Dr. Ayaz Khaja. I am running free online classes, especially for LHV students, covering important topics from your syllabus. I hope these lectures make your concept clear and exam preparation strong. Let's get started. इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए भी नॉर्मल लेबर एंड मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो इसमें ना हमने स्टेज ऑफ लेबर को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखते हैं बारी बारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है। ये होता है कि ट्रू लेबर पेन से अनटिल सर्विक डायलेशन, जो 10 सेंटीमीटर डायलेशन होती है उस तक का जो पीरियड होता है उसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। अब ये प्राइमरी ग्रेविडा जिसका फर्स्ट बेबी होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा और है, और जो मल्टी ग्रेविडा होते हैं जिनको तीसरा, चौथा, पांचवा बार हमल हुआ है उसमें ये इसका ड्यूरेशन और होता है। ठीक है, उसके बाद इसके दो फेज़ होते हैं, एक लेटेंट फेज़ और एक्टिव फेज़। अब लेटेंट फेज़ वर्ड से ही पता चल रहा है लेट है, मतलब जो बहुत स्लो डायलेशन होती है 0 to 3 सेंटीमीटर, और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। उसके बाद एक्टिव फेज रैपिड डायलेशन 3 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पर तस्वीर पे आप देख सकते हैं फीटस है, यूटस है, और डायलेशन कैसे हो रही है उसकी। तो 0 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में डायलेशन से लेकर बेबी डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें सेम वही प्राइमरी ग्रेविडा 1 से 2 आवर्स लगेंगे, और मल्टी ग्रेविडा में 30 to 60 मिनट। इवेंट्स क्या है इसमें? इवेंट्स है इसमें बेबी डिसेंड होगा, रोटेट करेगा, उसका नेक एक्सटेंशन होगी, और बेबी फिर आउट एक्सप्लोजन होगी बेबी की। उसके बाद आप ये यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं बेबी एक इंगेजमेंट हुई है बेबी की डायलेशन के बाद सर्विक्स में। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक्स में से। क्यों? अगर ये मिस मैनेजमेंट कर दी जाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जब प्लेसेंटा ने यूट्रस से रिमूव होना है, तो अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रैक्शन दे दी है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दे दी है, जेंटली नहीं दी, तो हो सकता है वो पेशेंट पीपीएच में चला जाए। पीपीएच क्या है हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कैसे रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा हो रही है यूट्रस से, जो तकरीबन 15 से 30 मिनट। देखते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या है। इसमें फर्स्ट 2 घंटे, पहले 2 घंटे जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मदर को ऑब्जर्व करने के लिए, और इसमें बेबी ऑब्जर्व करते हैं, मदर के वाइटल्स ऑब्जर्व करते हैं, और ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि फंडस हाइट क्या है, ताकि पेशेंट पीपीएच में तो नहीं जा रहा हो, क्या यूट्रस रिलैक्स तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हमने फंडस हाइट देखनी होती है, फेल्ट बिलो द अम्बिलिकल। अब आ जाते हैं पीपीएच क्या है। पीपीएच की डेफिनेशन होती है अगर एसवीडी में ब्लड 500 ml से ज़्यादा लॉस्ट हो जाए उससे हम कहते हैं पीपीएच, और अगर सी सेक्शन में मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस हो जाए उसे हम कहते हैं पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज। अब इसके लिए आप T4T याद रखें जो इसकी काज है, टिश्यू, टून, ट्रॉमा और थ्रोम्बन। कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जैसे डीआईसी। अब मोस्ट कॉमन काज होती है यूट्राइन अटोनी जिसमें यूट्रस रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।